दिन सोमवार 9 तारीख 2021 परमेश्वर का वचन को हम अपना जीवन में प्रभु का वास्तविक संग्रहता को अपना जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर का वास्तविक हमारे जीवन के लिए वास्तविकता की संग्रह हमारे जिंदगी के लिए सबसे अनमोल धरोहर है और हम इसे विश्वास के साथ ग्रहण करें, विश्वास के साथ स्वीकार करें। अभी हम अपना जीवन के अंदर, अपना लाइफ के अंदर सोचना है। बहुत सारा सभ्यताएं हैं, बहुत सारा संस्कृति है और सभ्यताएं और संस्कृतियां पहचानी जाती है किसी विशेषता से, किसी विशेष स्थान से, किसी विशेष जाति या प्रजाति से, या किसी विशेष वर्ग के लोगों से, या किसी विशेष राष्ट्र की पहचान उससे झलकती है, बर्ताव से, बात से, बोली से, भाषा से। हम परमेश्वर का वचन में सीखना चाहते हैं, सीखेंगे आज। हमारी संस्कृति मसीह में है, क्योंकि संस्कृति जो है वो नेचर है, वो नेचर है, स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है? वो यीशु मसीह है। जिसने प्रभु को ग्रहण किया है वो प्रभु में नया सृष्टि है, वो प्रभु में एक नया सृष्टि बन गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक निवास स्थान है, हमारा जो वास्तविक प्रदेश है, हमारा जो वास्तविक स्वदेश है, वो ये संसार नहीं है। हम इस संसार का लोग नहीं हैं। हमको सबसे पहले इस बात को, विश्वास का घोषणा करना पड़ेगा, इस बात को घोषित करना पड़ेगा, आप और मैं इस संसार का लोग नहीं है। इसलिए इस संसार की चीजों के विषय में, इस संसार की परिस्थितियों के विषय में सोचना हमारे लिए व्यर्थ बात है, मूर्खता है। और प्रभु हमको स्पष्ट रूप से सिखाता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की है और पृथ्वी की वस्तुएं पृथ्वी पर ही रह जाएगा। और हम सब जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो स्वर्गीय वस्तुओं पर आशा लगाते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, हम सब इस पृथ्वी का वस्तुओं को, इस पृथ्वी की चीजों को छोड़कर स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने वाला है। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रभु कहता है, मसीहों के रूप में यद्यपि हम बुलाए गए हैं और विश्व में चुने गए हैं, तो भी हम विभिन्न संस्कृति, प्रतिष्ठा और मानसिकता वाले विभिन्न लोगों के बीच में रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि स्पष्ट रीति से इस वचन हमको परमेश्वर का स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर में विश्वास के अनुसार ईश्वरीय आह्वान, स्वर्गीय आह्वान हमारे लिए इस बात में प्रकट होता है। हर एक मसीही व्यक्ति के लिए, हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी व्यक्ति के लिए, यदि आपने विश्वासी व्यक्ति का रूप में जन्म लिया है, यदि आपने मसीह के रूप में जन्म लिया है, यदि आप में एक मसीह है, आप एक विश्वासी है, आप एक बिलीवर्स है, तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पौलुस के द्वारा या विश्वासियों के द्वारा या सुसमाचार के अभिषिक्तों के द्वारा या सुसमाचार के अगुओं के द्वारा परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे कहता है कि यद्यपि हम बुलाए गए हैं, हम में से हर एक व्यक्ति दूर दूर से, जाति जाति के लोगों के बीच में से बुलाया गया है। वचन कहता है और विश्व में से चुने गए हैं, इस संसार के लोगों में से हम चुने गए हैं। पवित्र शास्त्र हमको कहता है, तो भी उसके बाद भी हम विभिन्न संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियों से, प्रतिष्ठा और मानसिकता वाले विभिन्न लोगों के बीच में रहते हैं।
विभिन्न संस्कृतियों प्रतिष्ठा मानसिकता वाले लोगों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी कुछ मसीह अपने आप को अपने मसीही विश्वासी और विश्वास की संस्कृति के बीच में संघर्ष करता हुआ पाते हैं। जब हम समुदाय में रहते हैं, जब हम अलग अलग जातियों में से चुन लिए गए हैं, अलग अलग धर्म में से चुन लिए गए हैं, अलग अलग समुदायों में से चुन लिए गए हैं, अलग अलग राष्ट्रों में से चुन लिए गए हैं, तो ये चुने जाना हमारे लिए और इस संसार के लोगों के साथ में रहना हमारे लिए एक संघर्ष का विषय बन गया है। मानसिकता में एक संघर्ष का विषय बन गया है, संस्कृति में एक संघर्ष का विषय बन गया है, प्रतिष्ठा में। कोई अपना संस्कृति नहीं खोना चाहता, कोई अपना प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता, कोई अपना मानसिकता नहीं खोना चाहता। और इन सब से ऊपर है हमारा संस्कृति, मसीह संस्कृति। मसीह संस्कृति क्या है? यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का स्वभाव। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप और मैं कुछ भी, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति या धर्म या कुल या भाषा या बोली या वर्ग से हो सकता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर में हैं तो आपका संस्कृति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मानसिकता केवल यीशु मसीह होना चाहिए, यीशु का सुसमाचार होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपका मानसिकता, आपकी संस्कृति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान परमेश्वर का वचन होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का पवित्रता, धार्मिकता, आपका मानसिकता, आपकी संस्कृति, आपका प्रतिष्ठा होना चाहिए।